हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की एक्सरसाइज 8.1, तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी वो। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। इसमें आप पढ़ेंगे टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बारे में। ठीक है, तो इसको अपना ध्यान से समझें। मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ आपको, तो उनको बहुत ध्यान से और अच्छे से ऑब्जर्व करें और उनको फिर हम याद रखेंगे क्वेश्चंस के लिए। अगर आप ये समझते हैं, ये लॉजिक्स जो मैं यहाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, अगर आपको ये याद रहेंगे तो नो डाउट क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे आपके। ओके, देखिए आपके पास ये आपका कोई एक एक्स वाई प्लेन है। दिस इज योर एनी एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, मैं पढ़ा रहा हूं आपको टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बारे में। तो दिस इज योर एनी एक्स वाई प्लेन। हमने लिखा बेटा कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व, कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व। ये हम लोगों की कोई भी एक कर्व, दिस इज योर एनी कर्व। तो नो डाउट जैसे हमने इस कर्व को मान लीजिए बेटा ऐसे बना, दिस इज योर y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज योर कर्व। ओके, कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने कोई भी कर्व कंसिडर कर ली। अब डेफिनेटली ये कर्व किस में बनेगी, एक्स वाई प्लेन में, तो हमने ये कर्व बना दी इसमें। बाकी सुनते जाएंगे आप एक एक वर्ड ध्यान से। इस कर्व पे ये हमने लिया कोई पॉइंट, इस कर्व पे ये आपका कोई पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने कह दिए भी x1 y1। ओके, तो ये जो कर्व है, इस कर्व पे हमने कोई एक पॉइंट लिया। कौन सा पॉइंट ले लिया, P, कोऑर्डिनेट है x1 y। अब हम इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट। तो हमने इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ की। तो इस लाइन का क्या मीनिंग हो गया, टेंजेंट। दिस इज योर टेंजेंट। क्लियर है बातें यहां तक, कि y इज इक्वल टू एफ एक्स आपने कोई एक कर्व ली। इस कर्व पे ये आपने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट का नाम दे दिया आपने P, कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब आपने इस पॉइंट पे ये लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन का क्या नाम हो गया, टेंजेंट। इसी पॉइंट पे अब आपने ये लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू दिस नोड, टेंजेंट। इस पॉइंट पे ये लाइन ड्रॉ की, इसका नाम क्या हुआ, टेंजेंट। और अब इसी पॉइंट पे आपने ये लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो इसका नाम आप कहेंगे व्हाट इज दिस, नॉर्मल। दिस विल बी योर नॉर्मल। तो दिस इज योर टेंजेंट एंड दिस इज योर नॉर्मल। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर होगी ये बातें। दिस इज योर एनी कर्व। इस कर्व पे ये हमने क्या लिया, कोई पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या दे दिया, P, कोऑर्डिनेट लिख दिया x1 y1। इस पे हमने ये लाइन ड्रॉ की P पे, तो इसका नाम क्या हुआ, टेंजेंट। इसी पॉइंट पे हमने ये लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसका क्या नाम हो गया, नॉर्मल। क्लियर है बात। तो सब कुछ जो हम लिखेंगे इस डायग्राम से लिखेंगे। तो सबसे पहली बात जो हम इस डायग्राम में ऑब्जर्व करते हैं, वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा टेंजेंट है वो हमारा नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। सब बातें ध्यान रखिए, आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए जो आपके सामने लिखा है। तो इसमें सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आई कि जो आपका ये टेंजेंट है वो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। अब एक्चुअल में आपकी टेंजेंट और नॉर्मल है क्या, ऑब्वियसली लाइन्स ही है ना वो। फिर टेंजेंट क्या है, एक लाइन ही है, नॉर्मल भी क्या है, एक लाइन है। और आप लोगों ने +1 में पढ़ा है कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होती है। पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स इक्वल होते थे,
परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होती है। तो जो आपका टेंजेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के। तो ये बात क्लियर होगी कि जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा उसकी प्रोडक्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल के साथ -1 होगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। सबसे पहली बात जो आप इस डायग्राम से समझे वो ये कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती हैं, टेंजेंट और नॉर्मल कुछ नहीं है, दे आर लाइंस। और दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट होती है -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। ओके, सेकंड। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मीनिंग होता है बेटा dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मीनिंग आपको बताया भी था रोल्स थ्योरम में, हमने dy/dx। LMET में भी बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मीनिंग होता है dy/dx, मीनिंग f'(x). क्लियर है सर? स्लोप ऑफ टेंजेंट का मीनिंग याद रहेगा dy/dx। अब ध्यान से एक बात सुनिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मीनिंग dy/dx होगा। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखने जाएं तो वहां आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि क्या आपको वो पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट पास कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे बात कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है, फाइंड dy/dx, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन आप एक बात ध्यान से सुनेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx हो गया, आपने dy/dx निकाल दिया। उसके जस्ट बाद आपको क्या याद रखना है, ये बात समझिए। जब भी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो आपके माइंड में एक बात होगी कि क्या हमें वो पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट पास कर रहा है। तो क्या आपको यहां वो पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट पास कर रहा है? बिल्कुल। कौन सा पॉइंट है? P। तो ये जो आपका dy/dx होगा, इसकी वैल्यू आप लिखेंगे बेटा P पॉइंट पे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy/dx। आराम से, बिल्कुल आराम से सुने। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx। अगर आपको पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट पास हो रहा है, तो क्या आपको यहां पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट पास हो रहा है? बिल्कुल पता है। अभी कौन सा पॉइंट है? P। तो ये जो dy/dx आपका आया था, इसकी वैल्यू आपको इस P पॉइंट पे लिखनी है। ठीक है ये बात यहां तक? अगर अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप आराम से लिख सकते हैं कभी भी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का मीनिंग आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा भाई, कभी भी आपको किसका स्लोप निकालना पड़े, नॉर्मल का, तो पहले किसका स्लोप निकाल लीजिए? टेंजेंट का, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट याद रह जाएगा, क्या होता है? dy/dx। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे, पॉइंट वाली। अच्छा, अब आपके पास दिमाग में अगर हमें पॉइंट ना पता हो तो जिससे टेंजेंट पास कर रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx, सिर्फ dy/dx लेना है आपको। और अगर आपको पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट पास हो रहा है तो इस dy/dx की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालें। क्लियर हुई? तीसरी बात इसमें ये बेटा, टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, दे passes थ्रू सेम पॉइंट। टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा सेम पॉइंट से पास करते हैं।
passes through same point, passes through same point, P x1 y1। तीसरी बात ये था, खुद दिख रहा है आपको डायग्राम से कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल दोनों सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, कौन से? P से, which lies on the curve, मीनिंग टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा उस पॉइंट से पास करेंगे which lies on the curve, which lies on the curve। और आप ये याद रखोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू उस पॉइंट पे लिखोगे जो पॉइंट किस पे है? कर्व पे, और जो टेंजेंट से, जिससे टेंजेंट पास हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट अगर याद रख पाए नहीं चीजें, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। पहली बात क्लियर होगी, टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx। अगर फिर ये बात ध्यान रखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई dx। और अगर हमें वहां पे पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट पास कर रहा है, कौन सा पॉइंट? जो कर्व पे हो। ये बात ध्यान रखेंगे आप। P कहां पे है? कर्व पे। तो इस स्लोप की वैल्यू आप उस पॉइंट पे लिखेंगे। और नो डाउट किसी भी क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। तीसरी बात जो आपने पढ़ी यहां पे, वो ये पढ़ी कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल दोनों सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो वो दोनों हमेशा सेम पॉइंट से पास करेंगे, और वो पॉइंट होगा किस पे? कर्व पे, which lies on the curve। नेक्स्ट, इसके बाद आप क्या लिखना चाहेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर आप लिखेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपको सिर्फ ये 4 या 5 जो कंडीशंस हैं जो हमने यहां लिखा है, सिर्फ ये याद करना है। अब आप लिखना चाह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपको पता है टेंजेंट क्या है? एक लाइन है, और लाइन की आपने इक्वेशन सीखी थी +1 में काफी। तो उसमें से आपने सीखी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि भाई एक पॉइंट जिससे वो पास करे और उसका हमें क्या बताओ? स्लोप। तो क्या है आपके पास? टेंजेंट। टेंजेंट पॉइंट पता है जिससे वो पास कर रहा है? पता है, ये वाला जो किस पे लाई करेगा? कर्व पे। ये बात ध्यान रखेंगे माइंड में। और स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है ये रहा। तो हम क्या लिखते थे? y माइनस y1। यहां आप क्या लिखेंगे? स्लोप किसका? स्लोप टेंजेंट का, और इंटू x माइनस x1। कौन सा पॉइंट है जिससे टेंजेंट पास कर रहा है? कौन सा पॉइंट है जिससे टेंजेंट पास कर रहा है? x1 y1। तो y माइनस y1 यहां क्या लिखते थे? याद हो तो m। स्लोप किसका? स्लोप टेंजेंट का, क्योंकि इक्वेशन किसकी लिख रहे हो बेटा? टेंजेंट की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और इंटू x माइनस x। अब किसकी इक्वेशन? नॉर्मल की। तो आपको अभी हमने बताया कि टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा सेम पॉइंट से पास करते हैं, x1 y1। तो इसी पॉइंट से नॉर्मल भी पास करेगा, तो व्हाट इज इक्वेशन? y माइनस y। फिर यहां क्या लिखोगे? स्लोप किसका? स्लोप भी नॉर्मल का। यहां स्लोप नॉर्मल का, और इंटू x माइनस x। तो दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ। तो इन दो से आप ये समझते हो कि टेंजेंट और नॉर्मल, अगर हमें उनकी इक्वेशंस लिखनी है तो हमें दो चीजें चाहिए। एक पॉइंट जिससे वो पास होते हैं, और एक उनका स्लोप। अच्छा, पॉइंट कौन सा? जो कर्व पे हो। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिएंगी? 2। एक तो पॉइंट जिससे वो पास, तो ये तो क्लियर हो गया कि टेंजेंट नॉर्मल सेम पॉइंट से पास करते हैं, और एक उनका स्लोप। तो ये कॉन्सेप्ट से आगे स्पेशली ये स्लोप वाली बात ध्यान रखें। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है, और अगर हमें पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट पास हो रहा है, तो इसकी वैल्यू उस पॉइंट पे लिखें। लेकिन ये याद रखिए, इस स्लोप की वैल्यू उस पॉइंट पे लिखेंगे जो आपका कर्व पे है और जिससे टेंजेंट पास हो रहा है।
ये बात स्पेशली ध्यान रखें। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट 8.2। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.2। तो अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे बेटा ध्यान से आप, वो सुनिए। एक एक क्वेश्चन अपना गौर करके सुने, जैसे हम बताएंगे ये बातें बार बार रिवाइज करेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भैया, इसमें लिखा है बेटा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ किस पे होते हैं? कर्व पे, टू द कर्व, टू द कर्व। फर्स्ट पार्ट है कि y is equal to 3x square minus 4x, ठीक, add x is equals to 2। सेकेंड पार्ट है आपका x is equals to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, a sin cube theta at theta is equals to pi by 4। ओके, तो आपको जैसे अभी कॉन्सेप्ट में हमने ये बताया कि अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो हमेशा पहले किसका स्लोप निकालें आप? टेंजेंट। मीनिंग भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए ना, तो भी पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालें डायरेक्ट लिखने के लिए। ओके, तो सबसे पहले किसका स्लोप चाहिए? टेंजेंट का। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अभी आपने पढ़ा कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। क्लिक कर लीजिए माइंड में, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट। तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव हो गया? dy by dx। इसका डेरिवेटिव हो गया 6x और माइनस में क्या हो गया? 4। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप ये सोचिए कि क्या आपको पॉइंट पता है? बिल्कुल, बोला गया किस पे लिखना है? एट x इज इक्वल टू 2। तो अब हम लिखेंगे भी एट x इज इक्वल टू 2। इसका स्लोप लिखेंगे हम टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या मीनिंग होता है? फिर से बोलेंगे आप dy by dx। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। हो गया ना फाइन। अब आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना है तो हमें ये सोचना है क्या होता है dy by dx। फिर सोचना है कि क्या पॉइंट पता है? बिल्कुल पता है, क्लियरली बोला गया है एट x इज इक्वल टू 2। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? बेटा x को 2 लिखें यहां, तो 6 into 2 minus 4, तो दिस विल बी योर 8। अब डेफिनेटली आप स्लोप ऑफ नॉर्मल आराम से लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या मीनिंग बताया था हमने? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट 8। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। क्लिक कर लें अच्छे से माइंड में, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। फिर आपने dy by dx फाइंड कर लिया, फिर हमेशा रुक के ये जरूर सोचना है कि क्या हमें पॉइंट पता है जिससे वो पास कर रहा है। तो क्लियरली बोला गया है एट x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे लिखिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ऑब्वियसली स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल ही चाहिए।
इसमें भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। आपके माइंड में एक बात क्लिक हो चुकी है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx? नॉर्मल का भी चाहिए तो भी पहले टेंजेंट का ही निकालेंगे आप, ठीक है। अब आप ये देखिए कि भी ये जो आपको कर्व गिवन है, ये कैसी कर्व गिवन है? पैरामीट्रिक। और आप लोगों ने 7.7 और 7.9 दोनों में पढ़ा पैरामीट्रिक के बारे में कि पैरामीट्रिक हमसे सिर्फ कहां तक निकलवाता है? dy by dx तक। और आपको निकालना किसका स्लोप है? टेंजेंट का। तो फिर कहेंगे व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। तो मीनिंग कर्व हमें कोई भी गिवन हो, कैसे भी गिवन हो, हमें dy by dx निकालना फॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कर्व कैसी हुई? पैरामीट्रिक। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कर्व पैरामीट्रिक है तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx। तो x का हम लिखेंगे भी dx by d थीटा। इसमें a रहेगा एज इट इज, डिफरेंशिएशन कहता है पावर आगे, कोस थीटा की क्या पावर होगी? 2 और फिर इसके बेस का माइनस साइन थीटा। तो ये हम लोगों के पास हो गया बेटा -3a कोस स्क्वायर थीटा और इनटू साइन थीटा। दिस इज योर dx by d। क्योंकि कर्व कैसी है? पैरामीट्रिक। तो पैरामीट्रिक बहुत पढ़े आप कि एक्स वाई दोनों डिफरेंशिएट होंगे थीटा के रेस्पेक्ट। फिर y को हम करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट टू dy by d थीटा। a एज इट इज, पावर आगे साइन थीटा की क्या पावर होगी? 2 और फिर इसके बेस का, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हुआ? कोस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे भी 3a साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कोस थीटा। a एज इट इज, पावर आगे लाएंगे, पावर में से 1 - 2, फिर इसके बेस का डेरिवेटिव कोस थीटा। और अब हम लोग क्या लिखेंगे? dy by dx। तो dy by dx का मीनिंग हो गया बेटा dy by d थीटा को dx by d थीटा से डिवाइड करें। तो व्हाट इज dy by d थीटा? 3a साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कोस थीटा। दिस इज dy by d थीटा। व्हाट इज dx by d थीटा? -3a कोस स्क्वायर थीटा और इनटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, कोस की एक पावर कैंसिल, साइन की एक पावर कैंसिल। तो ये हमें मिलेगा भाई माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जो यहां से आपको क्या मिला बेटा? dy by dx, वो हम लोगों को क्या मिलेगा? -10 थीटा। दिस इज -10। अंडरस्टूड है यहाँ तक? अब dy by dx जो होता है वो किसका स्लोप होता है? टेंजेंट का स्लोप होता है। अब मैंने कहा था जब भी आप किसका स्लोप लिखेंगे? टेंजेंट का, एक बार रुक के आप ये सोचेंगे कि क्या आपको पॉइंट पता है या नहीं। तो उसने क्लियरली मेंशन किया था कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो आपको किस पे लिखना है? एट थीटा इज इक्वल टू π/4। स्पेशली बोला गया था। तो अब आप लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू π/4। जब थीटा आपका क्या हो? π/4। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आई थिंक स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पे क्या हो गया? व्हाट इज थीटा? π/4। तो दैट विल बी -1। दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। रिलैक्स होके सोचिए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट? क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx। कर्व कैसी थी? पैरामीट्रिक। फाइंड किया dy by dx, हो गया। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें पहले ये सोचे कि क्या पॉइंट पता है। बाय द वे अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता होता तो हम यही छोड़ देते, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही छोड़ देंगे हम। अब पॉइंट पता है अभी थीटा π/4 पे लिखना है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? -1। ये बात पे ध्यान रखना। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल?
तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? -1. कैंसिल. तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल? तो ये है आपका इसका आंसर. तो इन दो क्वेश्चन से नो डाउट आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ गए हो कि जब भी हमें किसका स्लोप निकालना हो, टेंजेंट का क्या होगा? dy/dx. चाहे नॉर्मल का भी फाइंड करना है तो पहले टेंजेंट का dy/dx. फिर रुक के एक बार सोचना है कि क्या पॉइंट पता है? पता है तो इस स्लोप की वैल्यू पॉइंट. नहीं पता हो तो दिस इज द स्लोप. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन आज का. फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पार्ट्स हैं, वो नो डाउट अब आप खुद सोल्व कर सकते हैं अगर आपने दो क्वेश्चंस पढ़े हैं अच्छे से तो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. प्रूव दैट tangents to the curve. टेंजेंट्स ड्रॉ किस पे होते हैं बेटा? कर्व पे. और कर्व पे किसी पॉइंट पे. कि भाई टेंजेंट्स टू द कर्व y is equal to x square minus 5x plus 6 at the points 2, 0 and 3, 0 are at right angles. बहुत ध्यान से सुने. हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको. आई होप कि पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको. देखिए ध्यान से. पहली बात उसने क्या कहा भाई? टेंजेंट्स. तो जब उसने वर्ड बोला टेंजेंट्स तो इसका मीनिंग एक से ज्यादा टेंजेंट है वहां पे आपके. टेंजेंट्स ड्रॉ किस पे होते हैं? कर्व पे. कर्व के किसी पॉइंट पे. तो भाई टेंजेंट्स किस पे ड्रॉ है? कर्व पे. और इन पॉइंट्स पे ड्रॉ है. समझ रहे हैं बात को यहां तक? कि ये आपके क्या है? पॉइंट्स. और ये दोनों पॉइंट्स किस पे हैं? कर्व पे. और एक टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ है और एक टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ है. कितने टेंजेंट हो गए? 2. तो हमें प्रूव करना है कि जो कितने टेंजेंट है वो 2 टेंजेंट है. दे आर एट राइट एंगल्स. व्हाट आर टेंजेंट्स? लाइंस. और अगर आपको 2 लाइंस क्या दिखानी हो? राइट एंगल्स पे. मीनिंग क्या दिखानी हो? परपेंडिकुलर. तो हमें बस एक ही बात दिखानी है, उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए बस. तो दे विल बी एट राइट एंगल्स. क्लियर होगी? आराम से सुनेंगे बात फिर से. टेंजेंट्स किस पे ड्रॉ होते हैं? कर्व पे. डायग्राम याद है? टेंजेंट्स ड्रॉ किस पे होता है? कर्व पे. कर्व के किसी पॉइंट पे. तो ये दोनों पॉइंट किस पे हैं? किस पे है दोनों पॉइंट? कर्व पे. और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ है और एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ है. कितने टेंजेंट्स हो गए? 2. और हमें प्रूव करना है कि भाई वो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होने चाहिए. दिस इज योर क्वेश्चन. अब दिमाग में अभी टेंजेंट्स होते क्या है? लाइंस. और कुछ नहीं होते. टेंजेंट्स लाइंस होती हैं. और 2 लाइन अगर किस पे दिखानी हो? राइट एंगल. मीनिंग क्या दिखानी हो? परपेंडिकुलर. तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए. तो किसका स्लोप बेटा? टेंजेंट का स्लोप. तो हम लोगों को गिवन है भी y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो किसका स्लोप निकालना है? टेंजेंट का. समझ में आया क्यों निकाल रहे हो टेंजेंट का स्लोप? क्योंकि टेंजेंट्स क्या है? लाइंस. और लाइंस को अगर क्या दिखाना है? परपेंडिकुलर. तो एक ही लॉजिक है. लाइंस को क्या दिखाना है? परपेंडिकुलर. तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 दिखानी बस आपको. तो ऑब्वियसली लाइंस है क्या? टेंजेंट्स. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो हम इसको क्या लिखेंगे भी? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy/dx. तो बेटा जी ये आपके पास हो गया dy/dx. किसके इक्वल हो गया भाई? 2x - 5. दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब क्या आपको पॉइंट्स पता है जिससे टेंजेंट पास हो रहा है?
बिल्कुल ये रहा। तो इस स्लोप की वैल्यू इन पॉइंट्स पे निकालेंगे आप। तो सबसे पहले लिखेंगे भी एट द पॉइंट 2 0, एट द पॉइंट 2 0। अच्छा टेंजेंट्स कितने हैं? 2। तो एट द पॉइंट 2 0 स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो आपका टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ था? 2 0 पे। जो आपका टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ था? 2 0। चलो आप एक छोटा डायग्राम बना लो। ये कर्व थी, ये पॉइंट था 2 0, ये पॉइंट था 3 0। इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया और इनको परपेंडिकुलर दिखाना। तो टेंजेंट्स क्या दिखाने? परपेंडिकुलर। तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1। ये सिर्फ समझाने के लिए, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है? तो किसका स्लोप? टेंजेंट का। क्या होता है? dy बाई dx। अब सोचो पॉइंट्स पता है जिनसे वो पास कर रहे हैं? पता है भी, एक 2 0 से और एक 3 0 से कितने टेंजेंट है? 2। तो पहले लिखिए एट द पॉइंट 2 0 स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको क्या नाम दे दीजिए आप? m1। जो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ है उसका स्लोप का क्या नाम दे दीजिए? m1। तो बेटा इस पॉइंट को आप यहां लिखेंगे। तो व्हाट इज योर x? 2। तो दिस विल बी 2 इंटू 2 -5। तो क्या आ गया आपके पास? -1। अब दूसरा टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ है? 3 0 पे। तो अब हम लिखेंगे भी एट द पॉइंट 3 0, एट द पॉइंट 3 0। किस पॉइंट पे? 3 0 पे। एट द पॉइंट 3 0 पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ है? 3 0 पे, उसका स्लोप हम क्या लिख देते हैं? m2। जो टेंजेंट इस पे ड्रॉ है इसका नाम, इसके स्लोप का नाम m1, और जो टेंजेंट इस पे ड्रॉ है इसके स्लोप का नाम m2। व्हाट इज द पॉइंट 3 0? तो व्हाट इज x? 3। तो यहां x को 3 लिखें भी आप। तो 2 इंटू 3 -5। तो ये कितना आएगा बेटा? 1। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 0, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3 0। अब इन दोनों टेंजेंट्स को क्या दिखाना था? राइट एंगल्स। तो इन दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट बताएं आप। व्हाट इज m1 इंटू m2? दैट इज -1 इंटू 1। तो क्या आ गई बेटा? -1। और आप सबको पता है कि अगर स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या आती है? -1, तो दे आर एट राइट एंगल्स। कि किन्हीं भी दो लाइंस के स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या आती है? -1, तो दे आर एट राइट एंगल्स। तो दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पढ़े यार, क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है? अच्छे से पढ़े, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हम ये करते हैं। भाई टेंजेंट्स किस पे ड्रॉ होते हैं? कर्व पे, कर्व के किसी पॉइंट पे। और टेंजेंट का स्लोप होता क्या है बेटा? dy बाई dx। अगर पॉइंट पता है तो पॉइंट को लिख दीजिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। नहीं पता होता तो वही dy बाई dx। थर्ड क्वेश्चन, find the equations of lines. Find the equations of lines having slope 0, जिनका स्लोप क्या है? 0 है। Having slope 0 and that are tangents, and that are tangents to the curve. That are tangents to the curve. जो आपके टेंजेंट्स हैं इस कर्व पे, x² - 2x + 2। तो ये क्वेश्चन सुने आप ध्यान से। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह, सेम लॉजिक। पहली बात पढ़ेंगे, इक्वेशंस किसकी निकालनी है? लाइंस की। उनका स्लोप गिवन है 0। तो आपको अभी बताया गया कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 2, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो स्लोप ऑलरेडी गिवन है। फिर पढ़ते हैं किसकी इक्वेशंस निकालनी है? लाइंस की। लाइंस का स्लोप क्या है? 0।
और दैट आर, जो कि आपकी क्या है वो लाइंस, टेंजेंट्स हैं किस पे, इस कर्व पे। सिंपल हिंदी में पढ़ेंगे आप इसको, है ना। तो इक्वेशन किसकी चाहिए, लाइंस की। स्लोप गिवन है 0 और वो लाइंस हैं क्या, दैट आर, मीनिंग जो है क्या, टेंजेंट्स हैं वो लाइंस। तो ऑल इन ऑल इस क्वेश्चन की क्या बात हुई कि भाई हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, टेंजेंट्स की। उनका स्लोप 0 गिवन है और वो टेंजेंट किस पे ड्रॉ है, इस कर्व पे। पढ़ सकते हैं इसको, किसकी इक्वेशन चाहिए, लाइंस की। और लाइंस हैं क्या, दैट आर का मीनिंग जो लाइन है वो है क्या, टेंजेंट्स हैं। तो भी किसकी इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट्स की। किस पे ड्रॉ है, टेंजेंट्स, कर्व पे। टेंजेंट ड्रॉ किस पे होते हैं, कर्व पे। अब हमें पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए और नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए कितनी चीजें चाहिए, 2 पॉइंट और स्लोप। स्लोप पता है, सिर्फ पॉइंट लिखा। तो हम कहेंगे बेटा यहां हम लोगों को क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है। और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या गिवन है, 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों को गिवन है 0। क्योंकि जिन लाइंस की क्या निकालनी है, इक्वेशंस, वो लाइंस हैं क्या, टेंजेंट्स हैं। दैट आर मीनिंग वो लाइंस टेंजेंट्स हैं और उनका स्लोप क्या है, 0। तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 गिवन है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, पिछले 3 क्वेश्चन में पढ़ा, dy by dx। तो हम क्लियरली कहेंगे बेटा dy by dx इज इक्वल टू 0। अब ये आपको गिवन है कर्व, तो इसको डिफरेंशिएट करके हम फाइंड करेंगे dy by dx। तो नो डाउट बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1। डिफरेंशिएशन के लिए इसकी पावर को कहां शिफ्ट करो, न्यूमरेटर में। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू x, तो भाई y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy by dx। डिफरेंशिएशन कहता है पावर आगे ले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की कितनी पावर हो जाएगी, -2। डिफरेंशिएशन सीधी बात कहता है पावर को आगे ले आए, पावर में से 1 माइनस कर दीजिए। फिर किसका डिफरेंशिएशन, इसके बेस का डिफरेंशिएशन। तो इसके बेस का क्या डिफरेंशिएशन हो गया, 2x माइनस 2। अब नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो यहां से dy by dx की क्या वैल्यू मिलेगी बेटा, -2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप यहां लिखें, तो ये हो गया बेटा -2x माइनस 2, सॉरी -2x माइनस 2 अपॉन में हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। किसके इक्वल बेटा, 0। क्लियर हो एक बार कि भाई किसकी इक्वेशन निकालनी थी, लाइंस की। और वो लाइंस हैं क्या, टेंजेंट्स है। दैट आर का मीनिंग समझ गए, वो लाइंस क्या है, टेंजेंट्स हैं और उनका स्लोप 0 है, वो टेंजेंट्स इस कर्व पे। फिर दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, हर क्वेश्चन में एक बात आनी चाहिए, किसकी इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की। कितनी चीजें चाहिए, 2, स्लोप और पॉइंट। स्लोप पता है, पॉइंट। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx 0। इसको डिफरेंशिएट करके निकाला dy by dx, वो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से हो गया भाई 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या होगा बेटा, x की क्या वैल्यू होगी, 1। अब आप सबको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि जिस भी पॉइंट पे, आराम से सुने हर बात को बहुत आराम से, जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होता है वो टेंजेंट होता, सॉरी पॉइंट होता किस पे, कर्व पे। तो इस x को 1 आप कहां पुट करेंगे, कर्व में, y। ये ध्यान रखें, जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होता है ना, जिस भी पॉइंट पे, वो कहां होता है, कर्व पे। तो यहां से जो भी आया उसको पुट करेंगे कर्व में।
क्लियर। तो जब हम इसको किस में लिखेंगे, y में, तो x को 1 लिखेंगे तो बेटा 1 माइनस 2 प्लस 3, तो ये आ गया 1/2। तो मीनिंग हम लोगों को क्या पता चल गया, पॉइंट। कौन सा पॉइंट है भाई, 1:1/2। तो ये कौन सा पॉइंट है, किस पे है ये पॉइंट, कर्व पे, और इस पॉइंट पे टेंजेंट रो है, इस पॉइंट पे टेंजेंट रो है। आपके किसी के माइंड में एक बात जरूर आई होगी कि जब ये इसका स्लोप था टेंजेंट का, तो आपने इसकी वैल्यू पॉइंट पे क्यों नहीं लिखी। तो बेटा पॉइंट पता ही नहीं, पॉइंट तो हमने क्या किया, फाइंड आउट किया है। तो मैंने कहा था अगर पॉइंट नहीं पता तो आप यही स्लोप ऑफ टेंजेंट लेंगे। पुट हियर सोल x1 आया। अब याद रखिए पॉइंट किस पे होता है, कर्व पे, जिस पे टेंजेंट होता है, जिसको पिक करके यहां पुट कीजिए y, तो दिस इज पॉइंट। अब हम लोगों को दोनों चीजें पता है बेटा, पॉइंट भी पता है 1:1/2, ठीक, और हम लोगों को क्या पता है, स्लोप भी पता है, व्हाट इज द स्लोप, 0। दोनों चीजें पता होगी, पॉइंट भी और स्लोप भी। तो अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ वी विल राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या लिखते हैं, y माइनस y1, व्हाट इज y1, 1/2, व्हाट इज स्लोप, 0, x माइनस x1, व्हाट इज x1, 1, y माइनस y1, व्हाट इज y1, 1/2, यहां क्या लिखते हैं, स्लोप, व्हाट इज स्लोप, 0, x माइनस x1, व्हाट इज x1, 1, तो व्हाट इज दिस नंबर, 0। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बिल्कुल सी कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का, वो आप खुद कर सकते हैं। क्लियर होगी सबको ये बात कि भाई किसकी इक्वेशन चाहिए, लाइंस। लाइंस क्या है, टेंजेंट्स है। तो दिमाग में क्लिक कर लो कि टेंजेंट की इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, पॉइंट और स्लोप। स्लोप पता है 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया। क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx, निकाला, पुट किया, x आया। अब पॉइंट किस पे होता है, कर्व पे। कौन सा पॉइंट, जिसपे टेंजेंट ड्रॉ होता है वो कर्व पे होता है, v, पुट, पॉइंट आ गया, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, राइट डाउन द इक्वेशन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में ये लिखा है कि हम लोगों को पॉइंट निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 3 का होल स्क्वायर, where the tangent drawn, where the tangent is parallel to a line, where the tangent is parallel to a line joining, parallel to a line joining 3, 0 and 4, 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट, कि हम लोगों को पॉइंट निकालना है इस कर्व पे। आराम से हर बात पढ़ो, पॉइंट किस पे निकालना है, कर्व पे। पॉइंट कौन सा, जिसपे टेंजेंट ड्रॉ है, वेयर द टेंजेंट ड्रॉ। समझ रहे हैं बात को, पॉइंट किस पे निकालना है, कर्व पे, और कर्व पे पॉइंट कौन सा, जिसपे टेंजेंट ड्रॉ है, और वो टेंजेंट क्या है, पैरेलल एक लाइन के, और वो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो इसमें सिर्फ क्या निकालना है, पॉइंट। किस पे निकालना है, कर्व पे। याद कीजिए, कर्व पे पॉइंट होता है, कर्व पे पॉइंट, और उस पे क्या ड्रॉ होता है, टेंजेंट। तो क्लियर कह रहा है वो आपसे
कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कि कर्व पे पॉइंट निकालो और उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ है, टेंजेंट। बेटा कर्व पे जो पॉइंट है उसी पे तो टेंजेंट ड्रॉ है, और वो टेंजेंट एक लाइन के पैरेलल है, और वो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे। तो जब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो हम इसमें सबसे पहली बात ये लिख देंगे कि जो हमारा टेंजेंट है वो लाइन के पैरेलल है। टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, सब कुछ लिखा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू ए लाइन। अब टेंजेंट खुद क्या होता है, एक लाइन ही होती है, टेंजेंट खुद एक लाइन होती है, और दो लाइनें अगर पैरेलल हो तो स्लोप्स की वैल्यू इक्वल होती है। तो हम क्लियरली कहेंगे भी टेंजेंट किसके पैरेलल है, लाइन के। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके इक्वल होगा बेटा, स्लोप ऑफ लाइन के, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। कि भाई दो लाइनें अगर पैरेलल है तो स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल, और दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स की प्रोडक्ट होती है -1। तो कंफर्म हो गया भाई पॉइंट किस पे है, कर्व पे। पॉइंट किस पे होता है, कर्व पे। याद कीजिए उस डायग्राम को, पॉइंट किस पे होता है, कर्व पे, और सी पे क्या ड्रॉ होता है, टेंजेंट। क्लिक कर लीजिए इस बात को। और वो टेंजेंट किसके पैरेलल है, लाइन पे। तो पहले लिख दीजिए भाई टेंजेंट लाइन के पैरेलल। फिर दिमाग में अभी टेंजेंट खुद एक लाइन होता है, और दो लाइनें पैरेलल है तो स्लोप्स की वैल्यू इक्वल होती है। अब सबसे पहले हम किसका स्लोप लिखेंगे, लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन का स्लोप लिखने के आपने बहुत से मेथड्स पढ़े थे +1 में। उनमें से एक था लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, उसका स्लोप लिखना, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का स्लोप आप किससे लिखते थे, y2 - y1 और अपॉन x2 - x1। भाई आपको एंगल गिवन होता था विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो आप स्लोप कहते थे tan थीटा। लाइन की इक्वेशन गिवन होती थी तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, और लाइन अगर कितने पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होती है, 2 पॉइंट्स को, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो व्हाट इज दिस पॉइंट x1 y1, दिस इज x2 y2। तो y2 - y1 1 - 0 अपॉन x2 - x1 4 - 3। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, 1। तो उसको यहां, तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हुआ उसकी क्या वैल्यू हो गई आपके पास, 1 के इक्वल। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, 1। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, 1 हो गया। क्लियर है सभी? अब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, dy बाई dx, वो आपका हो गया भाई 1 के इक्वल। क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy बाई dx। अब आप क्या फाइंड करेंगे, dy बाई dx। अच्छा, किसको डिफरेंशिएट करके, कर्व को, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ किस पे होता है, कर्व पे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमने लिखा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन करेगा भी पावर आगे, पावर में से कितना -1, तो पावर कितनी रहेगी 1, और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव क्या हो गया भाई 1, तो दिस विल बी 2x - 6, दिस इज dy बाई dx। इसको भी यहां लिख, तो 2x - 6 किसके इक्वल भी 1, तो 2x किसके इक्वल 7, तो x की क्या वैल्यू हुई बेटा 7/2। सिंपल सादी बात है। टेंजेंट किसके पैरेलल है, लाइन के। टेंजेंट खुद क्या होता है, एक लाइन, दो लाइनें पैरेलल, स्लोप्स इक्वल। किसका स्लोप चाहिए, लाइन का। लाइन कितने पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, 2 को, तो दिस इज द फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 हो गया। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy बाई dx, 1 हो गया। ओके, फिर dy बाई dx पता है ना, टेंजेंट किस पे ड्रॉ होता है, कर्व पे। फाइंड dy बाई dx, x आ गया। अब पॉइंट किस पे निकालना है, कर्व पे, तो बेटा इस x को 7/2 यहां लिखेंगे।
तो y इज इक्वल्स टू हो गया अभी 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 7 माइनस 6/2 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी 1/4। तो व्हाट विल बी योर रिक्वायर्ड पॉइंट? तो पॉइंट आपके पास होगा व्हाट इज x बेटा 7/2, व्हाट इज y 1/4। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। ये आपका क्लियर है सभी यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट को सुने अपना ध्यान से, बहुत अच्छे से, ठीक है? कि भाई एट 5th क्वेश्चन है आज का। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, at what points on the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equals to 0, the tangent is parallel to first part x axis, second part y axis। ठीक है बेटा, तो इसको सुना अपना ध्यान से। इसमें ये बोला गया भी आपको पॉइंट्स निकालने हैं किस पे? सर्कल पे। सर्कल एक कर्वी है, सर्कल सब एक कर्वी है बेटा। तो भाई आपको पॉइंट किस पे निकालना है? इस कर्व पे। पॉइंट किस पे होता है? कर्व पे, और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन दिस सर्कल एट विच द टेंजेंट ड्रॉन is parallel to x axis, parallel to y axis। तो इसका हम लिखते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये लिखा हुआ है कि जो आपका टेंजेंट है वो आपका किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल। सपोज लिखा है टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। पिछले में टेंजेंट किसके पैरेलल था बेटा? एक लाइन के ना। यहां लाइन कौन देखी हमने? एक्स एक्सिस। तो पहला पार्ट है कि टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो देखिए आप सबको पता है कि जो एक्स एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बताएं आप? y इज इक्वल टू 0 ही बोलते हो ना आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन। सबको पता है एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए आप सब समझदार हो, अगर y 0 है तो dy बाई dx क्या होगा? 0। तो पता है क्या सीखते हैं आप इससे? कि टेंजेंट अगर आपसे बोलूं मैं किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो बेटा टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आप क्लियरली कहोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो आपका किसके इक्वल होगा? 0 के। क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप ही क्या हुआ? 0। क्लियर है बात यहां तक? कि अगर टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो सबको पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। अगर y 0 है तो dy बाई dx 0 ही होगा ना। एंड व्हाट इज dy बाई dx? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर आप सीधा याद रखने भी टेंजेंट अगर किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। जिसको ये बात ध्यान है कि एक्स एक्सिस होता है y इज इक्वल टू 0, तो dy बाई dx इज 0। एंड व्हाट इज dy बाई dx? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। Okay. Now tell me what is the slope of tangent? dy by dx। तो हम क्लियरली कहेंगे dy by dx is equals to 0। अब हम क्या फाइंड करेंगे? dy by dx। किसको डिफरेंशिएट करके? कर्व को। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जो हम dy बाई dx फाइंड करेंगे ना, dy बाई dx, वो किसको डिफरेंशिएट करके? कर्व को डिफरेंशिएट करके।
अब जो कर्व है ये कैसी कर्व है, इम्प्लिसिट, तो डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx, माइनस 2x का 2 माइनस 4y का dy बाई dx, 1 का क्या हो गया भाई 0 और 0 का 0, 2 हटाएंगे थ्रू आउट तो x प्लस वाई dy बाई dx, ठीक है, माइनस में क्या हो गया 1 माइनस 2 dy बाई dx इक्वल टू 0, 2x 2y dy बाई dx, x का 1 माइनस 2 माइनस 4 dy बाई dx, 1 का 0 0 का 0। इन दोनों टर्म्स को आप इधर रख लो जिनमें dy बाई dx है, इसमें और इसमें नहीं है उधर ले जाइए। इन दोनों से क्या कॉमन, dy बाई dx, तो dy बाई dx कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा बेटा y माइनस 2, और इधर हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 पॉजिटिव x नेगेटिव, तो यहां से जो dy बाई dx है उसकी क्या वैल्यू मिलेगी आपको 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2, और उसको अपना यहां रखिए, तो हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 किसके इक्वल की 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस एक्स किसके इक्वल 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 1। अब आप सबको पता है कि पॉइंट किस पे निकालते हैं आप, कर्व पे, तो इस x को 1 कहां पुट करें आप, इस कर्व में, तो x को पुट कीजिए इस कर्व में, तो क्या मिलेगा भाई व्हाट इज x 1, प्लस में क्या हो गया बेटा y स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू 1 माइनस में 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ऑल इन ऑल ये आपको मिलेगा y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, कैंसिल 2 माइनस 2, y कॉमन y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे बेटा या तो y क्या होगा 0 या y की वैल्यू क्या होगी 4, तो what is x1, what is y0, what is y4, so what are your required points, so what is the first point 1 0, what is the second point 1 4, क्लियर है आप सब कि भाई टेंजेंट किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, दिमाग में क्लिक कर लो व्हाट इज x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0, तो dy बाई dx इज 0, व्हाट इज dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आप सीधा याद रख लीजिए टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, dy बाई dx इज 0, फाइंड dy बाई dx, डिफरेंशिएटिंग द कर्व, पुट x मिला, पॉइंट किस पे निकालते हो कर्व पे, x पुट करो y फाइंड, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड में बोला गया है टेंजेंट किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, टेंजेंट किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो सेकंड पार्ट टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, अब y एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, भाई y एक्सिस होता है x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस होता है x इज इक्वल टू 0, तो देखिए x एक्सिस क्या था, y इज इक्वल टू 0, तो आपने बोला dy बाई dx इज 0 है ना, तो अगर y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू 0, तो क्या कहेंगे dx बाई dy 0, dx बाई dy 0, देखिए सिंपल, x एक्सिस y is equal to 0, dy by dx is 0. What is dy by dx? Slope of tangent. Y axis x is equal to 0, और अगर x 0 तो dx by dy is 0. dx by dy is 0. What is dx by dy? With negative. Slope of normal. तो हम कहेंगे जब अगर टेंजेंट किसके पैरेलल हो बेटा y एक्सिस के, तो उस केस में हम कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 0, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 0। तो ये दो बातें ध्यान रखना कि टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, और अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 0। What is the slope of normal? Minus dx by dy.
इज इक्वल्स टू 0। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ? उल्टा, dx बाई dy विद माइनस। अब dx बाई dy का मीनिंग क्या है? इसका उल्टा। तो उल्टा लिख देंगे बेटा माइनस वाई माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया भाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की क्या वैल्यू होगी बेटा? 2। अब इस y को 2 कहां पुट करेंगे? कर में। तो y को 2 पुट कर दीजिए यहां पे भी। तो ये आपको मिल जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया 4 माइनस में 2x। y को क्या पुट करें? 2। तो माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना देंगे x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की क्या वैल्यू मिल गई? 2 एक 3 और एक माइनस 1। तो what was your y2? What is x3? What is x minus 1? So what are your required points? What is x3? y2. तो first point 3 2. What is x minus 1? y2. तो minus 1 2. These are your required points. Find क्या करने का आपको points? तो इस क्वेश्चन में आप दो बातें ध्यान रखेंगे। अगर टेंजेंट किसके पैरेलल? x एक्सिस के। तो दिमाग में आराम से याद रख सकता है x एक्सिस y0 तो भाई dy बाई dx इज 0। तो याद रखेंगे अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy बाई dx। अगर टेंजेंट किसके पैरेलल? y एक्सिस के तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट का उल्टा dx बाई dy विद माइनस। ओके y फाइंड हुआ, कर्व में पुट करो, फाइंड द पॉइंट। तो इसमें ये सब बातें ध्यान रखनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है। अगर हमें पॉइंट नहीं पता तो स्लोप dy बाई dx ही रहेगा। क्या यहां पॉइंट्स पता थे? नहीं, फाइंड कर रहे थे ना, तो स्लोप यही रहा। और अगर पॉइंट पता होता तो इसकी वैल्यूज पॉइंट पे निकालते पहले। ये बातें ध्यान रखनी। टेंजेंट स्लोप सॉरी टेंजेंट नॉर्मल दोनों सेम पॉइंट से पास करते हैं और जिस पॉइंट से पास करते हैं वो किस पे होता है? नॉर्मल सॉरी कर्व पे। ये बात ध्यान रखें। कर्व पे जो पॉइंट होता है ना, कर्व पे जो पॉइंट होता है उसी से टेंजेंट नॉर्मल पास होते हैं और टेंजेंट नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये सब बातें बहुत अच्छे से याद करें आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो बहुत इजी समझ में आएगा आपको। इक्वेशंस लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। ये बातें ध्यान रखें आप। ठीक है बेटा, तो इतना ही पढ़ना है आपको। अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।